बालापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बार सूखा पड़ गया। खेत खलिहान सब सूख गए और तो और नदी और कुएं का पानी तक सूख गया। सरपंच जी, ऐसा कब तक चलेगा? कब तक हम और हमारे बच्चे भूखे रहेंगे? भूख और प्यास से सब मर जाएंगे। बिना पानी के खेती नहीं और खेती नहीं तो अनाज नहीं। तकरीबन सभी के घरों में अनाज खत्म हो चुका है। अब खाने को कहाँ से लाए और पीने के लिए पानी कहाँ से लाए? कुएं बिल्कुल सूख चुके हैं। अभी तक तो जैसे तैसे काम चला लिया था, पर अब नहीं। सरपंच जी, चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ बोलो। पूरे गांव की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। अब आप ही बताएं हम क्या करें। मैं खुद इस समस्या को लेकर बहुत परेशान हूँ। सालों से गांव में बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। अगर बारिश हो जाती तो किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, पर अभी के लिए कुछ तो करना होगा। सरपंच जी, मुझे एक उपाय पूछा है, उससे सबकी परेशानी हल हो सकती है। थोड़ा मुश्किल है, अगर काम बन गया तो गांव के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, बताओ क्या उपाय है? हम सब मिलकर तुम्हारा साथ देंगे। यही कि वो हवेली है ना, लाला रामदास की, लाला को मरे हुए सालों हो गए। जब वो जिंदा था तो हम ही लोगों को लूट लूट कर उसने अपना अनाज का गोदाम भरा। उसमें से उसने कभी दाना तक नहीं निकाल कर दिया किसी को। सुना है उस गोदाम में आज भी वो अनाज वैसे का वैसा ही रखा है। और तो और वहाँ हवेली में एक कुआं भी है। लाला गांव के लोगों को उस कुएं का पानी बेचा करता था। वो कुआं भी वहाँ अभी तक सही सलामत है। क्यों न हम हवेली में चलें और सभी अनाज वहाँ से निकाल लाएं। भूख प्यास से मरने से तो अच्छा है ना वो। सोचो, अगर वो सारा अनाज हम सबको मिल जाए तो कोई भूखा नहीं रहेगा सालों तक। फिर क्या था? सरपंच आगे आगे, गाँव वाले उसके पीछे पीछे। हवेली सालों से बंद थी। हवेली में घुसते ही उन्हें सामने एक कुआं दिखाई देता है जो एक लोहे की टीन से ढका हुआ था। कुछ लोग कुएं के मुंह से उस टीन को झाड़कर हटा देते हैं। अंदर का नजारा देख सभी हैरान रह जाते हैं। पूरे गांव में पानी की एक बूंद तक नहीं। कुएं भी सूखे पड़े हैं और इस लाला के कुएं को देखो, पानी से लबालब भरा पड़ा है। सरपंच जी, ये अनाज सालों से यहाँ पड़ा है। अब तक ये सारा सड़ गया होगा। अगर ये अनाज सड़ गया होता तो इसकी बदबू पूरे गांव में फैल गई होती, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद ये अभी भी सही सलामत हो। देखो ना, इन अनाज के बोरों से कोई बदबू नहीं आ रही। चलो एक बोरा खोल कर देखें। ये तो चमत्कार ही हो गया। इतने सालों में अनाज का एक दाना भी सड़ा नहीं। ऐसा लगता है जैसे अभी ताजा ताजा भरा हो इसमें। सरपंच जी, अब गाँव वाले भूखे नहीं मरेंगे। तभी वहाँ एक आवाज गूंजती है और आवाज उसी लाला की थी जिसका वो सारा अनाज था। मुंशी भूत बन चुका था। तुम सब शायद भूल गए कि बिना कुछ लिए मैं अनाज का एक दाना नहीं देता। फिर तुम सब मेरा इतना सारा अनाज कैसे ले जा रहे हो? इसकी कीमत दो मुझे। क्यों डरा रहे हो सबको? और हम सब तुम्हें इसकी कीमत क्यों दें? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। मैं लाला हूँ, लाला, और ये अनाज मेरा है। देखो, गांव में सूखा पड़ा है, पानी की एक बूंद भी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। तुम्हें इसकी जो कीमत चाहिए मैं दूंगा, पर गांव का कोई भी शख्स तुमसे राशन या पानी लेने आएगा, उसकी वो तुम्हें कीमत देगा। भूत अनाज के बदले सरपंच का पैर मांगने लगता है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। भूत सरपंच का एक पैर उसके शरीर से अलग कर देता है और उसके बदले उन्हें थोड़ा अनाज मिल जाता है।
जब सभी लोग गांव पहुंचते हैं तो वहां हवेली में उनके साथ और सरपंच के साथ क्या हुआ सब बताते हैं। अब सभी को पता चल जाता है कि लाला का भूत अनाज और पानी के बदले उनसे कुछ न कुछ जरूर मांगेगा। वहाँ भूत फिर से अपनी अनाज की दुकान गांव में खोल लेता है। इतने से अनाज से हमारा क्या होगा जी, मेरे बच्चे अभी भी भूखे और प्यासे हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कि कल मैं लाला के पास जाऊंगी अनाज और पानी देने। अगर वो मुझसे मेरा कलेजा भी मांगेगा तो मैं दे दूंगी, पर मैं अपने बच्चों को ऐसे भूख से बिलखते हुए नहीं देख सकती। घर के लिए राशन तो लाना ही होगा। गीता हाथ में थैला लिए पहुंच जाती है भूत के पास राशन लेने। आओ गीता रानी आओ, क्या चाहिए? दाल, चावल, आटा, बताओ क्या दूं? देखो, मुझे ये गीता रानी ना बुलाओ। मरने से पहले भी तुम्हारी नजर और सोच करती थी और अभी भी मैं राशन लेने आई हूँ। मुझे जल्दी से राशन दे दो। अच्छा ठीक है, जो चाहिए ले लो, पर उसके बदले मुझे तुम्हारी पतली पतली उंगलियां चाहिए। बस एक हाथ, दूसरे हाथ की मैं बाद में लूंगा जब तुम दोबारा आओगी राशन लेने मेरे पास। गीता के हाथ में सत्तू लेप बनाकर लगा देता है। आज उन्हें पेट भर खाने को तो मिला, पर उस खाने में उन्हें सुकून नहीं मिला। आंखों में आंसू लिए सभी ने खाना खाया। गांव के कई लोगों से भूत राशन के बदले उनका हाथ पैर मांग चुका था। आज गांव के लोगों की लंबी लाइन लगी थी राशन के लिए। आओ आओ सभी आओ, मेरे पास अनाज की कोई कमी नहीं है, भरपूर अनाज मिलेगा तुम्हें। लाला बस कर, अब बहुत हो गया। क्या तुझे इन मासूम लोगों की हालत पर तरस नहीं आता? हाँ, देख जरा, देख इनकी हालत। बेचारे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अपना अंग अंग तुझे निकाल कर दिए जा रहे हैं। ऐसे तो ये जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएंगे, जीवन में कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तुम लोगों ने मुझ पर तरस खाया था, है? तो मैं तुम सब पर तरस खाऊं? सरपंच, बीच में अपनी टांग ना अड़ा। जो एक टांग बची है उसे संभाल कर रख और अपने घर जा। मुझे मेरा काम करने दे। सरपंच जी, लगता है हमने उस हवेली में घुसकर बहुत बड़ी गलती की। वहाँ जाकर उसकी आत्मा को हमने जगा दिया। ये सही नहीं हुआ। गांव के भोले भाले लोगों को वो आज भी वैसे ही बेवकूफ बना रहा है जैसे वो मरने से पहले मनाता था। ये भूत सबको नोच नोच कर खा जाए, उससे पहले हमें कुछ करना होगा। ओ गांव वालों, अगर अगली बार राशन चाहिए तो अपने बच्चों को भेजना राशन लेने के लिए। अब तुम्हारे अंदर कुछ नहीं बचा मुझे देने के लिए। अरे भाई लोगों, ये भूत अब हमारे बच्चों पर उतर आया है। राशन ये हमें नहीं, हमारे बच्चों को देगा और उन्हें भी हमारी तरह अपाहिज बना देगा। मैं अपने बच्चों को उस भूत की दुकान पर राशन लेने नहीं भेजूंगी। इन्हीं के लिए तो हम इस हाल में भी जी रहे हैं। अपने बच्चों को भला कोई मुसीबत में कैसे डाल सकता है? हे ऊपर वाले, रहम कर हमारे बच्चों पर, उनकी रक्षा कर। हम सब मिलकर मंदिर चलते हैं, देखना भगवान हमारी जरूर सुनेगा। और वहाँ सरपंच और उसके साथ कुछ लोग भूत पर चुपके से नजर गड़ाएंगे। तभी एक चमत्कार सा होता है। आकाश में काले बादल छा जाते हैं और उनसे बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो जाती है। ये तो चमत्कार हो गया। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी सुनी ली। देखो, इस गांव में इतने सालों बाद बारिश होगी। सही में अब हमारी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ बनेगी। नदियाँ और कुएं फिर से पानी से भर जाएंगे। अब कोई भूखा नहीं मरेगा। उस भूत के अनाज की बोरियों को बारिश में लाओ घसीट के। ये अनाज ही भूत की कमजोरी है। बारिश का पानी इन पर पड़ेगा तो ये सारा अनाज सड़ जाएगा और अनाज के सड़ते ही भूत भी मर जाएगा। जल्दी करो। पूरा गांव सरपंच की बात मानता है और सभी मिलकर बिना डरे भूत की दुकान से सभी अनाज गांव के बीचों बीच लाकर रख देते हैं। बारिश में सारा अनाज सड़ जाता है और उसके साथ भूत भी तड़पता हुआ वहां से गायब हो जाता है।
अब पूरा गांव बहुत खुश